हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। अ, इस वीडियो में हम इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये क्लास होने के बाद उस दिन की क्लास और आज की क्लास दोनों क्लास की कंबाइंड एक बना के पीडीएफ उसको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप वहां से जाके उनको डाउनलोड करके अपनी एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अ कंपनी सेक्रेटरी हैज लाइबिलिटी, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटी होती है, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, स्टैट्यूटरी होती है, सिविल होती है, या फिर बोथ स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल? बताइए, एक कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटी किस तरह की होती है? बहुत इजी है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसके थ्रू भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों तरह की उसकी लाइबिलिटी होती है, यानी कि वो जिस काम के लिए रखी गई है वो उसके लिए वहां पे वो बाउंड है, वो तो उसको करना ही है। साथ ही साथ अलग से अगर उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन किया गया है, तो वो उसके लिए भी लायबल होगी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जितना भी काम होता है वो कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में होता है। यानी कंपनी सेक्रेटरी जो है उसको वॉच करती है। अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ होगी तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी लायबल होगी, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को मेन पर्पस होता है ये देखना, उसका काम है कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है। अगर उसको लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है या डिसीजन वो इतना बेनिफिट नहीं होगा, तो वहां पर उसको बोलना होगा। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी की लाइबिलिटी स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों तरह की होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी सेक्रेटरी है किस तरह की? इज नॉट एट ऑल कंसर्न विद अकाउंट्स एंड ऑडिट, यानी कि ये कंसर्न नहीं है अकाउंट एंड ऑडिट से। देखिए, हिंदी में भी है, मैं इंग्लिश में यहाँ पर आपको बोलती हूँ, लेकिन एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करती हूँ। तो अगर मैं दोनों करूंगी, हिंदी और इंग्लिश, तो वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। और हिंदी मैंने यहाँ पे सामने मेंशन की हुई है, तो आप इजिली इसको देखकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज एडजस्ट करिए। अगर मैं यहाँ पर एकदम हिंदी पर आऊंगी तो बहुत सारे मीनिंग ऐसे होते हैं हिंदी के जो मुझे भी नहीं पता होते, तो वहां पर मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो फिर क्या फायदा होगा जब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी। तो वैसे मैं आपको कोशिश करूंगी कि दोनों में समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इज इनडायरेक्टली कंसर्न विद अकाउंट्स एंड ऑडिट, यानी कि ये इनडायरेक्टली कंसर्न होता है इसका अकाउंट और ऑडिट से, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होगी अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए, या फिर कैन बी लॉफुली पनिश्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट में जो भी मैनिपुलेशन होंगे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो बताइए, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपको लगता है कि एक कंपनी सचिव यानी कंपनी सेक्रेटरी के लिए होगा? देखिए, कंपनी सेक्रेटरी का जो काम होता है वो होता है सब चीजें वहां पे जो भी हो रही हैं उसको अपने जो भी उस जिसके अंडर वो काम कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, उनको वहां पर एक तरह से उनको बताना कि ये काम हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये क्या हो गई, सबका यहाँ पर इस पे ट्रस्ट होगा कंपनी सेक्रेटरी पर कि कंपनी सेक्रेटरी जो करेगी वो बिल्कुल सही ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के जो भी अकाउंट्स होंगे वो भी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ही होंगे। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ होती है, मैनिपुलेशन किया जाता है, तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉफुली पनिश भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें उसी के अंडर में आएंगी, उसी को सारी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि वहां पर एक, अगर हम बात करें, ट्रस्ट वर्दी पोस्ट जो है वो कंपनी सेक्रेटरी ही होता है, जिसको सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ आती है तो कंपनी सेक्रेटरी ही उसके लिए पनिशेबल होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये यहाँ पर सबने डी ही इसका आंसर किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से इसका आंसर करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी कैन बी कॉल्ड अप
कॉल्ड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी हिमसेल्फ, यानी कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित बैठकों में से एक को कंपनी सचिव द्वारा स्वयं कहा जा सकता है, यानी कि कौन सी कंपनी सेक्रेटरी खुद बुलाती है मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण सामान्य बैठक, लेनदारों की बैठक और निदेशकों की बैठक। बताइए कौन सी कंपनी सेक्रेटरी बुलाती है कंपनी के अंदर मीटिंग को। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर। देखिए सबसे पहले ये याद रखिए, कंपनी सेक्रेटरी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में काम करती है। ठीक है, अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में काम कर रही है तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो भी मीटिंग बुलानी है, उनके साथ कुछ भी डिस्कशन करना है तो ये बुला सकती है। लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग किसके साथ होती है, शेयर होल्डर्स के संग, तो ये तो नहीं हो सकता। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो शेयर होल्डर्स के साथ करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी इसमें कंपनी सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं होगा कि ये उसको बुलाएगी। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स में भी कंपनी सेक्रेटरी इसको नहीं बुला सकती। ये बुलाने का अधिकार किसको होगा, वहां के मैनेजमेंट को होगा। अब यहाँ पर आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, तो डायरेक्टर्स मीटिंग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर्स मीटिंग में ये कंपनी सेक्रेटरी इनको बुला सकती है और अपने कोई भी इसको क्वेरी है या फिर कुछ भी इसको डिस्कस करना है डायरेक्टर के साथ, तो इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। द पोजिशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज अकिन टू दैट ऑफ अकिन का मतलब होता है एक समान है, मतलब कंपनी सचिव की जो स्थिति होती है किसके समान होगी, यहाँ पे किसकी तरह वो एक तरह से काम करेगी। बताइए, मैनेजिंग एजेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फॉर्मल सर्वेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर्स, किसकी तरह होती है एक कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन। इजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको ये ऊपर डिस्कस भी किया था। देखिए, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रही तो मैनेजिंग एजेंट की तरह ये नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव भी इसका कोई काम नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरह भी नहीं हो सकती, ना ही ये मैनेजर की तरह हो सकती। ये होगी फॉर्मल सर्वेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि ये डायरेक्टर के अंडर काम कर रही है, डायरेक्टर के लिए काम कर रही है, इसलिए फॉर्मल सर्वेंट हम इसको बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सबने सी ही आंसर किया था। नेक्स्ट है, अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इज अपॉइंटेड बाय। एक कंपनी सेक्रेटरी जो होती है, कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो वो किसके द्वारा अपॉइंट की जाएगी, शेयर होल्डर के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मुझे नहीं लगता कि अब हमने कंपनी सेक्रेटरी के इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अगर आपके एग्जाम में कोई आता है तो आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, और आप साथ में अभी वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी आप कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन होगा। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके माइंड में ये सारी चीजें बैठेंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करा करिए इन वीडियोस का, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर एक कंपनी सेक्रेटरी जो है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अपॉइंट की, तो ये अपॉइंट की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अ कंपनी सेक्रेटरी इस कंपनीज, एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की क्या कहलाती है, ईयर्स, आईज, हैंड्स या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए, एक कंपनी सेक्रेटरी के आप फंक्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इजिली इनका आंसर कर सकते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर आईज, ईयर्स, हैंड, इन सभी के थ्रू काम करती है। ठीक है, यानी कि चीजों को देखना क्या कैसे हो रहा है, ईयर्स सुनना जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं या जो भी उससे कंसर्न पार्टी हैं वो कुछ कह रही हैं वो चीजें करना। हैंड्स हैंड्स मतलब यहाँ पर ये है कि वो
कुछ उसकी इस तरह की वर्किंग भी होती है, जैसे कि मीटिंग के अंदर मिनट्स इंक्लूड किए जाते हैं। मिनट्स होते हैं, आपने पढ़ सुना होगा, तो उनको नोट डाउन करना होता है। तो ईयर्स, आइज, हैंड्स, इन सभी का काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी के अंदर, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल बुक इन केस ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी के केस में ऑप्शनल बुक क्या होती है? वैकल्पिक पुस्तक की बात की गई है, बताइए। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, या फिर मिनट्स बुक। ऑप्शनल बुक क्या है? यानी कि ऐसी कौन सी बुक है जिसके होने या होने जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कंपनी के अंदर। अब देखिए, आप यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू खुद ही देख लीजिए। नीचे से चलते हैं। मिनट्स बुक, मिनट्स बुक तो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मिनट्स बुक अगर नहीं है तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि मिनट बुक के अंदर जो भी मीटिंग के अंदर डिसीजंस लिए गए हैं, जो भी सजेशंस आए हैं, उनको शॉर्ट में नोट डाउन किया जाता है। तो बाद में अगर आप उनको फिर से सोचेंगे उनके बारे में, या उनके ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको उनकी जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या किसने क्या क्या पॉइंट बोले। ठीक है, तो मिनट बुक तो बहुत जरूरी है, तो ये तो हो नहीं सकता। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, अब किसके क्या क्या चार्जेस हैं? चार्जेस का मतलब यहाँ पर यह है, आपने किसी को ड्यूटी दी या फिर कुछ भी, चार्जेस से मतलब एक तरह से ड्यूटीज ही आप यहाँ पे मान के चलिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। अब कैसे पता होगा कि किस पर्सन को आपने किसका चार्ज दिया है, कौन सा? तो ये भी जरूरी है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पर्सन आपके यहाँ काम कर रहा है, किसकी क्या पोस्ट है, कौन कब आया कब गया। तो मेंबर का रजिस्टर ही मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये भी यहाँ पे कट गया। अब देखिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप वैसे भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें वैसे ही मेंशन हो जाती हैं, तो यहाँ पे अलग से उसकी बुक प्रिपेयर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सबने यही आंसर किया होगा, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने एक और चीज़ नोट किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जब भी कमेंट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स के कोई ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, तो आप उसको डिलीट क्यों करते हैं? हो गया तो हो गया, आप लोग पहले उसको डिलीट करते हैं, फिर वापस बोलते हैं नहीं नहीं ये हुआ था। तो इन सब चीजों को इग्नोर करा करो। गलत हो गया तो हो गया, इन सब चीजों पर इतना ध्यान मत दीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा सुनिए और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सही और गलत ही जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन एंड प्रिपेयर्स। अभी कंपनी सेक्रेटरी क्या मेंटेन करती है और प्रिपेयर करती है? एजेंडा एंड मिनट्स, वे शीट, ऑडिट रिपोर्ट, या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बताइए, एक कंपनी सेक्रेटरी क्या प्रिपेयर करेगी और मेंटेन करेगी? बहुत ही इजी है। अगर आपको सभी ऑप्शंस के पता है कि कौन क्या क्या प्रिपेयर करता है, आप उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, तो कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर जो प्रिपेयर करती है वो है एजेंडा इन मिनट, जो कि ऑप्शन ए है। एजेंडा मतलब कंपनी का जो भी मीटिंग कंपनी के अंदर रखी गई है उसका एजेंडा क्या है, किस पर्पज से वो मीटिंग कंडक्ट की गई है, फर्स्ट वो नोट डाउन करेगी कंपनी सेक्रेटरी। साथ ही साथ वो मिनट भी नोट डाउन करेगी, जो अभी मैंने आपको बताया था कि कंपनी में क्या क्या सजेशंस आए हैं, क्या क्या चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कही है, उनको शॉर्ट में लिखना मिनट कहलाता है। तो ये सब चीजें नोट डाउन करना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम है। वे शीट, वेज से रिलेटेड जो भी प्रोवाइड कर रहा है सैलरी, वो मेंटेन करेगा। ऑडिट रिपोर्ट एक ऑडिटर प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी अकाउंटेंट होगा कंपनी का, वो प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये सब भी पता है तो आप इजिली इनका आंसर कर सकते हैं कि एजेंडा और मिनट्स जो है वो कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे प्रिपेयर करती है। तो आई होप यहाँ पर ऑप्शन ए, ये भी सबका क्लियर है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। ठीक है, अ कंपनी कैन बी बाउंड अप। अब एक कंपनी बाउंड हो सकती है किससे? वॉलेंटरली, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के ऑर्डर से, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सुपरविजन में, बाय ऑल दी अबव मेथड, यानी कि इन सभी मेथड से किसके थ्रू कंपनी को बाउंड किया जा सकता है?
बताइए। अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करें तो देखिए कंपनी यहाँ पर बाउंड खुद से, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं कंपनी के उनके थ्रू स्वेच्छा से हो सकती है। डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। अब कोर्ट कब ऑर्डर देगी? जब वो कुछ इलीगल काम कर रही है, या फिर जब वो बैंकरप्ट हो गई है, बिल्कुल ही बहुत लॉस में चल रही है, तब भी हो सकता है। या फिर कोर्ट की सुपरविजन में भी किसी ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जिसके बेसिस पर हो सकती है। तो ये सारे ही मेथड यहाँ पे क्लियर हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी मेथड के द्वारा एक कंपनी बाउंड अप हो सकती है, यानी कि कंपनी को बाध्य किया जा सकता है उसको बंद करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज होती हैं उसका नेचर क्या होता है? मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि मंत्री और प्रशासनिक जैसा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल, यानी कि प्रशासनिक और प्रबंधकीय जैसा। मिनिस्ट्रियल ओनली, यानी केवल मंत्री जैसा। या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंपनी सचिव के जो कार्य होते हैं वो किस तरह के नेचर के होते हैं? देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिस्टीरियल ओनली नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल की बात करें तो मैनेजरियल कंपनी सेक्रेटरी के अंदर नहीं आता। यहाँ तक कि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव आता है लेकिन मैनेजरियल नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि उसका काम होता है प्रशासनिक जैसा। जो उसको कहा गया है वो उसको फॉलो करना है और उसको सिर्फ वही चीजें करनी है जो उसको बताई गई हैं, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में है। तो उसको प्रशासनिक कहा जाता है, जो उसके द्वारा ऊपर से उसको वहां पर ऑर्डर मिला है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि मंत्री और प्रशासनिक भी वही कार्य करते हैं जो उनको कहा जाता है या फिर उनको वहां पे करने के लिए उनको अथॉरिटी दी जाती है। सेम उसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी भी वैसा ही काम करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज टू। अब जो इनमें से कौन सी ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की, अगर हम बात करें तो संवैधानिक या फिर वैधानिक कौन सी होगी? नेगोशिएट विद थर्ड पार्टी, की प्रॉपर बुक्स एंड रजिस्टर्स, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स, या फिर एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए किस तरह की ड्यूटी होगी? वैधानिक यहाँ पे पूछा गया है, स्टैट्यूटरी। तो बताइए कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। देखिए पहले हम इनके कुछ ड्यूटीज हैं वो देख लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं। देखिए फर्स्ट तो उसको वो ड्यूटी मिलेंगी जो कि कंपनी एक्ट में डिफाइन की गई हैं। ठीक है। सेकंड, जो भी वहाँ पे स्टाम्प एक्ट है उसके थ्रू उसको दी गई हैं, इनकम टैक्स एक्ट है उसके थ्रू उसको प्रोवाइड की गई हैं, या फिर जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए उनको क्या काम करना है वो उसके थ्रू वो काम करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या ड्यूटी है उसकी, वो उसको करना होगा। जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ड्यूटीज, पब्लिक के लिए ड्यूटीज, कार्यालय में जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी पर्सन हैं जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके रिलेटेड उसकी क्या ड्यूटीज हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। कुछ उसको डिफाइन की जाती हैं, कुछ उसको जो हमारा एक्ट है 1956 उसके अकॉर्डिंग उसको दी गई होती हैं, कुछ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग दी गई होती हैं। तो वो सारी ड्यूटीज उसको करनी होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए थर्ड पार्टी से नेगोशिएट करना यहाँ ये इसका काम नहीं है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स, ये भी इसका काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना ये एम्प्लॉयज का काम है। ठीक है। यहाँ पर जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मेंबर्स रखे गए हैं, एम्प्लॉयज रखे गए हैं, वो ये काम करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है कहाँ से क्या क्या कलेक्ट करना है। तो ये भी नहीं होगा इसका। फिर है एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का ये काम किसका होता है? मैनेजर्स का होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं उनका होता है। क्यों? मीडियम बना के चलें जो भी अपर बॉडी है या फिर लोअर बॉडी है उनके बीच में। तो यहाँ पे ये भी इसका काम नहीं होगा। इसका काम होगा कि प्रॉपर बुक्स एंड रजिस्टर्स। ठीक है।
जो भी वो मिनट्स लिखती हैं, जो भी वो इंफॉर्मेशन लेती हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनसे कहते हैं, उन चीज़ों को नोट डाउन करना, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना कंपनी सेक्रेटरी का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये भी सबको क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ कंपनी सेक्रेटरी हैज नो राइट टू। अब एक कंपनी सेक्रेटरी के कौन कौन सा इसमें अधिकार नहीं है, हिंदी में देख लेते हैं। चलो इंग्लिश में आपको यहाँ पर बहुत पास पास है, नहीं दिखेगा इतना। देखो, व्यायाम, नियंत्रण और कंपनी विभागों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब यहाँ पर ये होता है सुपरवाइज करना। फिर उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें जिनके लिए कंपनी के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें जरूरत है उनको वहाँ पे साइन करने का काम। कंपनी के समापन पर एक तरजीही लेनदार के रूप में अपने बकाया वेतन की मांग करें, यानी कि यहाँ पर जब भी वाइंड अप होगा कंपनी का, वहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट, मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में वो बोलेगा कि मुझे पहले यहाँ पर दिया जाए जब भी बाइंड अप होगा। ठीक है, फिर है कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कंपनी सचिव का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, बस क्वेश्चन घुमा के दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन करा होगा तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं कि एक कंपनी के क्या क्या अधिकार नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज, यहाँ पर व्यायाम नहीं होगा। जो भी एक्सरसाइज का मतलब वहां पर एक्टिविटी कंट्रोल से है। ठीक है, यही होता है दिक्कत हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर एक्टिविटी से है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करना, तो यस ये उसका काम होता है। डॉक्यूमेंट को साइन करना ये भी उसका काम है, जहाँ पर उसको कहा जाएगा कि वो साइन करे, या फिर उसके उसके साथ में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी भी तरह का डिसीजन लिया है तो वहां पर उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, वहां पर उसको साइन करना होगा। फिर कंपनी के समापन पर वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में अपना अपने आप को इंक्लूड करवा सकते हैं कि हाँ पहले मुझे सैलरी दी जाए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो गलत है ना, जो उसका राइट नहीं है, वो है कॉल द एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग वो नहीं कंडक्ट करा सकती। एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आ कंपनी सेक्रेटरीज, एक कंपनी सेक्रेटरी होती है आ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर की कहलाती है कंपनी की, डिवेंचर होल्डर कहलाती है, एम्प्लॉय कहलाती है, या फिर कस्टमर कहलाती है। बहुत ईजी है, इजीली कर सकते हैं आप इसका आंसर। देखिए, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी क्यों कहलाएगी, क्योंकि उसने तो शेयर लिया ही नहीं है, तो ये कट गया। डिवेंचर होल्डर, अगेन उसने कोई डिवेंचर नहीं लिए तो डिवेंचर होल्डर क्यों कहलाएगी। फिर कस्टमर, उसने कुछ परचेज ही नहीं किया तो कस्टमर क्यों कहलाएगी। जो परचेज करते हैं कंपनी से कुछ, वो कस्टमर कहलाते हैं, तो ये भी कट गया। राइट आंसर होगा सी, क्योंकि वो एक तरह से यहाँ पर सर्वेंट की तरह है, अपनी ड्यूटी दे रही है और उसके एवज में वो कुछ सैलरी, कुछ उसका जो भी पेमेंट है, रेमुनरेशन है, वो ले रही है। तो एज ए एम्प्लॉय वो यहाँ पे काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट बताइए, जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोरम फॉर अ वैलिड कंपनी मीटिंग। अब इसमें से कौन सा जो है वो कंपनी की मीटिंग में कोरम में शामिल नहीं होगा। प्रॉक्सी को, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट, या फिर अ लेडी मेंबर। कौन है जो कोरम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। कोरम आप समझते होंगे। देखिए, कोरम एक ऐसी हम बोल सकते हैं नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी मीटिंग बुलाई जा रही है तो वो सारे पर्सन आ जाएं, या स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी आ जाएं कंपनी में मीटिंग लेने। तो वहां पे एक कोरम बना दिया जाता है कि 3/4 2/4 इतना पर्सन आपको मीटिंग में आना ही आना है। ठीक है, तो अगर उतने आते हैं तभी वो मीटिंग कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस कोरम में क्या चीजें जो इंक्लूड नहीं की जाती है। देखिए, आप प्रॉक्सी समझते हैं। प्रॉक्सी का मतलब ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/4 कोरम था और मैंने कहा मैं आऊंगी, लेकिन मैं नहीं गई वहां पर। लेकिन मैंने
मेरा एक और साथी गया उसमें, और मैंने कहा कि ऐसा करना, मेरी अटेंडेंस भी लगवा देना वहां पर कि मैं आई हूँ लेकिन मैं गई नहीं हूँ, तो ये होता है प्रॉक्सी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जब आपने इतने मेंबर 3-4 बोला है तो वो सारे वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने वहां पे उनके एक तरह से टिक कर दिया कि हाँ ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए कोरम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो कि है हमारा ए ऑप्शन प्रॉक्सी। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पर्सन नॉमिनेटेड किए जाते हैं वो तो इंक्लूड होंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी इंक्लूड किए जाते हैं, और एक लेडी मेंबर भी इंक्लूड की जाती है। लेकिन कोरम के अंदर प्रॉक्सी का कोई भी लेना देना नहीं है, प्रॉक्सी इसके अंदर शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी शुड file copy of a special of the special resolution passed the special resolution passed at the extraordinary general meeting to the registrar with in, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी को रजिस्ट्रार को साधारण जनरल मीटिंग में पास किए गए विशेष रेजोल्यूशन से की प्रति दाखिल करनी चाहिए। यानी कि जो कॉपी है स्पेशल रेजोल्यूशन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो कब दाखिल करनी चाहिए? 7 दिन के अंदर, 30 दिन में, 21 दिन में, या फिर 14 दिन में? कब उसको कॉपी वहां पे सबमिट करनी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कितने दिन के अंदर उसको सबमिट करना होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, तो कंपनी सेक्रेटरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात करें तो इसके अंदर उसे 30 दिन के अंदर वो कॉपी वहां पे सबमिट करनी होगी रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 30 डेज। नेक्स्ट है, what is the quorum of a general meeting in case of a private company which is subsidiary of a public company? अब यहाँ पर पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, उसकी जनरल मीटिंग में कोरम की जो लिमिट है वो कितनी है? 2 मेंबर हैं, 3 हैं, 5 हैं, या फिर 7 हैं? आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात की जा रही है जो कि सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। देखिए, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के लिए जो कोरम यहाँ पर बताया गया है जनरल मीटिंग के लिए, वो बताया गया है 2 मेंबर। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग मस्ट बी साइन बाय। अब जो भी मिनट्स नोट डाउन किए हैं कंपनी सेक्रेटरी ने, वो मिनट्स साइन किसके द्वारा किए जाएंगे? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, सेक्रेटरी ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, या फिर डायरेक्टर्स अटेंडिंग द मीटिंग? कौन करेगा उनको साइन? मिनट्स तो आपको पता ही है कि कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर करती है, तो यहाँ पर सेक्रेटरी तो उसके साइन करेगी नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ और कौन कौन करेगा साइन? देखिए, यहाँ पर जो साइन किए जाएंगे वो किए जाएंगे चेयरमैन एंड सेक्रेटरी के। सेक्रेटरी के इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उसने वो मिनट्स प्रिपेयर किए हैं, इसीलिए उसके साइन किए जाएंगे। फिर वहां पर उस मीटिंग का जो भी चेयरमैन होगा वो साइन करेगा कि उसके अंडर में ये मिनट्स प्रिपेयर किए गए हैं, वही चीजें उसने नोट डाउन की। ऐसा हो सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी कुछ और नोट डाउन कर ले और वहां पर आगे जाके कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी के भी साइन किए जाते हैं, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है आगे जाके तो हम बोल सकें कि इस कंपनी सेक्रेटरी ने जब ये थी और इन्होंने ये प्रिपेयर किया था, इस वजह से ये इतना बड़ा लॉस हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कंपनी में कुछ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर बाद में उस मिनट के लिए, तो यहाँ पर दोनों के साइन किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर चीज को ना थ्योरी की तरह लेके समझा करो कि यहाँ पर अगर देखिए कंपनी सेक्रेटरी साइन करती है, तो हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी ने जो भी चेयरमैन या वहां के लोगों ने बोला हो मीटिंग में, उसने वो चीज नोट ना करी हो और आगे जाके डिसीजन कुछ लें और वहां पर सजेशंस कुछ गलत उसने नोट करे हो, तो वहां पर क्या हो, गलत डिसीजन लेके प्लानिंग गलत कर ली जाए, तो ये भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी ने सही साइन किए हों, वो सही मिनट प्रिपेयर किए हों, लेकिन वहां पे आगे जाके उसको गलत बता दिया जाए, तो वहां पे दोनों के साइन होंगे, तो हर तरह की यहाँ पे क्या रहेगी, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी कि हाँ ये थे, आपने साइन कर दिए, मैंने भी साइन कर दिया, अब दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।